नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हर इंसान का नेचर अलग होता है, हर इंसान की सोच भी अलग होती है और आयुर्वेद के अनुसार हर इंसान की प्रकृति भी अलग होती है। आयुर्वेद की माने तो 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं और आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान हमें किस प्रकृति के बारे में अहम जानकारी देने वाले हैं, आइए देखते हैं। आपके शरीर में बढ़ता वात दोष दे सकता है 80 प्रकार के गंभीर रोग। जीवा से जुड़ना और आयुर्वेद अपनाना क्यों है आपके लिए जरूरी, बताऊंगा मैं संजीवनी में। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो डॉक्टर चौहान, आज हम बात कर रहे हैं वात प्रकृति की जी। ये होती क्या है और वात प्रकृति के लोग कैसे होते हैं? देखिए, जो प्रकृति का ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है और सभी से मैं निवेदन करूंगा ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारे सबकी प्रकृति अलग अलग होती है और प्रकृति निर्धारित करने का क्या रूल है उसको भी समझ लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं और इनको हम सरल भाषा में समझें तो 3 प्रकार की ये एनर्जीज हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को करती हैं। तो जन्म से ही किसी के अंदर वात ज़्यादा है, किसी के अंदर पित्त ज़्यादा है, किसी के अंदर कफ जाता है। पूरी ज़िंदगी वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होती। आपकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा एक जैसी रहती है। तो जिन लोगों के अंदर वात ज़्यादा होता है उनको हम कहते हैं वात प्रकृति। वात प्रकृति वाले जो लोग हैं उनके अगर हम सरल भाषा में कहें तो उनके लक्षण भी वात जैसे होते हैं। वात मतलब जो बिल्कुल हल्की है, वायु जैसी है। तो उनका शरीर भी हल्का होता है, दुबले पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा फैट उनकी बॉडी में नहीं होता, खाना कितना ही खाएं वज़न नहीं बढ़ता है। शरीर में देखें त्वचा उनकी थोड़ी ड्राई होती है, बाल ड्राई होते हैं, होंठ जल्दी से फट जाते हैं, एड़ी फट जाती हैं, इस तरह के लक्षण आपने देखे होंगे। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, सर्कुलेशन उनका स्लो होता है, ठंडे हाथ ठंडे पैर, इस तरह की शिकायत करेंगे। मेंटल लेवल पर अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं, स्टेबल नहीं होते, एंग्जाइटी रहती है, फियर रहता है। आपने देखा होगा ये लोग इस तरह के होते हैं वात प्रकृति वाले कि इवन प्रोफेशन भी चेंज करते रहते हैं, कभी कभार फ्रेंड्स भी बदलते रहते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है उनके अंदर। डॉक्टर चौहान, क्या ये सच है कि वात दोष 80 रोगों का कारण बन सकता है? और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आखिर वात दोष बढ़ने का कारण है क्या? जी बिल्कुल सही है। और आयुर्वेद के अनुसार हम देखें तो अगर वात आपके शरीर में बढ़ गया है तो 80 टाइप्स ऑफ डिजीज़, बहुत बड़ा नंबर है। 80 प्रकार के रोग अकेले वात दोष से होते हैं। 40 प्रकार के रोग पित्त के प्रकोप से होते हैं, पित्त अगर बढ़ जाए शरीर में, और कफ के कारण 20 प्रकार के रोग होते हैं। तो अगर हम देखें पित्त और कफ का टोटल भी हम कर लें वो भी 60 होता है। अकेला वात जो है वो बहुत सारे रोगों को पैदा करता है। ख़ास तौर से आपको बॉडी में कहीं पर भी पेन होता है, ख़ास तौर से जोड़ों में दर्द होता है, मसल्स में पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो गई, आपके मांसपेशियों में अकड़ाहट आ गई है, या फिर जितने आपके नर्वस सिस्टम के रोग होते हैं मोस्टली वो वात के प्रकोप से होते हैं। इवन पैरालिसिस जो हो जाता है वो भी वात का रोग है। और इसके अलावा आपको ड्राइनेस है, बॉडी में कहीं पर खुश्की आ गई है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत सारे रोग हैं जो वात के कारण होते हैं। और इसीलिए आयुर्वेद में हम कहते हैं कि अगर वात को हमने कंट्रोल कर लिया, वात को अगर हमने बैलेंस कर लिया तो आपके आधे से ज़्यादा रोग ठीक हो सकते हैं, क्योंकि नंबर काफ़ी ज़्यादा है। और थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो वहाँ आपको समझ आएगा कि इसके अलावा वात के बहुत सारे फंक्शन हैं। इवन पित्त और कफ की मूवमेंट जो बॉडी में होती है वो भी वात कंट्रोल करती है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या चीज़ें हैं वो जो वात को बढ़ा सकती हैं। बड़ा सिंपल है, हम बार बार इसको पहले भी कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि वात के जो लक्षण हैं, जो गुण हैं उसके, वात जो है ठंडी होती है, ड्राई होती है, मोबाइल चलने वाली होती है, चलायमान होती है, हल्की होती है, जैसे वायु होती है, उस तरह के गुण हैं इसमें। तो ये सिमिलर जो कोई भी चीज़ें, सिमिलर गुण वाली कोई भी भोजन होंगे, कोई भी लाइफस्टाइल होंगे, वो वात को बढ़ाएंगे। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई क्रंची क्रिस्पी चीज़ों का सेवन करते हैं, ऐसी चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं जो अंदर जा कर के वायु पैदा करती हैं, बादी वाली चीज़ें जिसको हम कहते हैं, जैसे कि छोले हैं, राजमा है, उड़द की दाल है, इनका यदि सेवन करते हैं। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो एक गुण है वात का मोबाइल। यदि आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं,
चाहे वो ट्रैवलिंग आप कार से कर रहे हैं या हवाई जहाज़ से कर रहे हैं, या फिर जो है मेंटली आप बहुत ज़्यादा मूविंग होते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं ना आजकल, हर चीज़ एक समय में 5 चीज़ें कर रहे हैं आप, यानी कि इधर से उधर, इधर से उधर जंप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वात बढ़ने का कारण होती हैं। इसके अलावा अगर आप जो है थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो जो आपकी लाइफस्टाइल में अगर ऐसी चीज़ें हैं कि रात को देर तक आप सोते नहीं हैं, बहुत देर तक जगते हैं, आपकी लाइफस्टाइल में इरेगुलरिटी है, यानी कि कोई चीज़ फिक्स नहीं है, खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, तो उससे भी वात प्रकोपित होता है। और आयुर्वेद में अगर हम थोड़ा सा कहें कि अगर आप सिंपल जो बेसिक रूल्स हैं, दिनचर्या के नियम का पालन आप नहीं करते हैं या आप सीजनल रेजिमेंट का पालन नहीं करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वात को बढ़ा सकती हैं, और वात बढ़ेगा तो 80 प्रकार के रोग आपके शरीर में हो सकते हैं। इसलिए वात माता को थोड़ा प्रणाम करके उसको शांत रखने की कोशिश करिए। और इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं, आशुतोष दिल्ली से। आशुतोष जी, सवाल पूछिए। सर, मेरे जो पैर के पंजे हैं उसमें काफी ज्यादा दर्द रहता है। 2 महीने पहले उसमें चोट लगी थी। अच्छा। और उसमें सूजन भी है अभी। देखिए, चोट जो लगी थी उसमें कोई इंजरी इंटरनल थी या कोई वैसे जख्म वगैरह हुआ था? जी, बाहरी कोई जख्म नहीं था कि इंटरनल शायद उसमें जख्म थे। अच्छा। देखिए, क्या होता है ना, कई बारी चोट को अगर पूरा टाइम नहीं देते हम, और ख़ास तौर से पंजे हैं, पैर हैं, तो इस्तेमाल होता है, चलना फिरना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि बेड रेस्ट कर लेंगे आप ज़्यादा, तो उसमें हीलिंग में टाइम लगता है कई बारी। और हीलिंग को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए 2-3 चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। एक तो रात को जब आप आते हैं अपने जहाँ भी काम करते हैं या ऑफिस जाते हैं या पढ़ते हैं, जो भी करते हैं आप, जब आप घर आते हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना पानी, उसमें दोनों पैरों को आप अपने रखिए, ख़ास तौर से पिंडलियों तक उसको पैरों को अपने पानी में डुबोइए आप। उसके बाद थोड़ा कोई भी घर में तेल होगा आपके, सरसों का तेल, तिल का तेल, उससे जेंटल मसाज वहाँ करिए। और हो सके तो एक बैंडेज आती है, गर्म पट्टी जिसको बोलते हैं, वो गर्म पट्टी बांध करके आराम से रात को सो जाइए। उससे क्या होगा कि वहाँ सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, हीलिंग जल्दी होगी। और इंटरनली थोड़ा कोशिश करिए, आपके घर में हल्दी तो होगी, हल्दी वाला दूध आपको रात को पीना है। 1 कप में 1/4 चम्मच हल्दी मिला करके आप पिएंगे, उससे आपको हीलिंग भी होगी, दर्द भी कम होगा, और अगर और भी कोई अगर अंदर सूजन वगैरह अगर होगी उसमें भी फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अगर आपको तकलीफ़ बनी रहती है तो एक बार हमारे यहाँ जीवा में ज़रूर आप कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि अच्छी तरह से हमारे डॉक्टर समझ लेंगे कि क्या इसके रूट कॉज क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, और उसके अनुसार बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास। कई पेन के लिए भी बहुत अच्छे तेल हैं, हमारा बाम बहुत अच्छा है, पेन का बाम, ये चीज़ें तो इजीली अवेलेबल हैं, इनका तो वैसे भी प्रयोग कर सकते हैं आप। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जो है हमारे डॉक्टर से भी बातचीत कर लीजिए, और अच्छी तरह से वो समझ करके फिर आपको और भी इसका उपचार बता देंगे। डॉक्टर चौहान, हमारे शरीर में वात बढ़ रहा है, क्या इसके भी कुछ लक्षण होते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, लक्षण तो जैसा मैंने कहा कि जो उसके गुण हैं उसी तरह के लक्षण आएंगे। मान लो आपके हेयर ड्राई हो रहे हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा जो है परेशान होते हैं कि मेरे बाल जो हैं बड़े रूखे सूखे रहते हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया, बाहर से बहुत कुछ लगा लिया, लेकिन इंटरनली अगर वात का प्रॉब्लम है, एडी फट जाती है, एडी में लोग लगाते रहते हैं बाहर क्रीम, होंठ फट जाते हैं, तो कहीं पर भी आपको रूक्षता नज़र आएगी, ड्राइनेस नज़र आएगी, आपकी त्वचा में रूक्षता है, या फिर जो है आपके जो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। सुन्न का क्या मतलब हुआ, जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो ठीक से नहीं चल रही है, कमर आपकी अकड़ जाती है, गर्दन अकड़ जाती है, जोड़ों में अकड़ाहट आ जाती है, आपके जॉइंट्स को जब मूव करते हैं तो उसमें क्रैकिंग नॉइज़ आती है, कट 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 की आवाज़ आती है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती होंगी। तो ये बिल्कुल सीधा सा आपका एक संकेत है कि आपके शरीर में वात बढ़ रहा है, या माइंड के लेवल पर आपका माइंड बहुत ज़्यादा चलायमान रहता है, रुकता नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है कुछ ना कुछ विचार उसमें चलता रहता है। रात को नींद आपको अच्छी नहीं आती है, अगर सो भी जाते हैं तो बस करवटें बदलते रहते हैं। या फिर जो है अगर हम देखें जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लें, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो कि क्योंकि कोई भी जो मूवमेंट है बॉडी में, वात का मेन फंक्शन क्या है, वो मूवमेंट को कंट्रोल करती है। किसी भी तरह की मूवमेंट है, सर्कुलेशन आपका ठीक से नहीं हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, या महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम आ रही है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ये सब जो है वात से कंट्रोल होता है। तो ये
इमीडिएटली आपको समझ आ जाना चाहिए कि कहीं पर भी रूक्षता है, ड्राइनेस है, स्टिफनेस है, पेन है, कहीं पर भी किसी तरह का पेन है, कोई सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब वात का प्रकोप हो चुका है। घबराना नहीं है, आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप वात को शांत कर सकते हैं। एक बारी आपको जब ये समझ आ जाता है कि कौन सा दोष बढ़ गया है, उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल नहीं होता। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, वात अगर शरीर में बढ़ जाता है या असंतुलित हो जाता है तो क्या इसे डाइट या लाइफस्टाइल के जरिए संतुलित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और जहाँ तक मंत्र की बात आपने की है, जीवा मंत्र बहुत अच्छा है वात को कम करने का। सिंपल है, आपको मैंने एक ही शब्द बोला है अभी तक, ड्राई। तो ड्राई का विपरीत क्या होगा? लुब्रिकेशन। आयुर्वेद में एक नियम है, इसको आप सब याद कर लीजिए, कि जो सिमिलर गुण धर्म वाली चीज़ें होती हैं, जो सामान्य गुण वाली चीज़ें होती हैं, वो उस चीज़ को बढ़ाएंगी। यानी कि अगर आप रूखा सूखा खाएंगे, ड्राई खाएंगे तो वात बढ़ेगा, और उसके ऑपोजिट वाली चीज़ें लेंगे तो उसको कम करेंगे। ऑपोजिट क्या होगा? ड्राई का ऑपोजिट समथिंग ऑयली, तेल की मालिश करिए, भोजन में थोड़ा सूप टाइप की चीज़ें लीजिए, थोड़ा घी डाल करके खाइए। आप थोड़ा सा कोशिश करिए गरम गरम खाइए, ठंडी चीज़ों का सेवन मत करिए। इसी तरह से हम देखें कि वात जो है वो हल्की होती है, तो थोड़ा गरिष्ठ भोजन खा सकते हैं वात के प्रकोप में। यानी कि कुछ खीर बना करके भी आप खा सकते हैं, उसमें घी डाल के खा सकते हैं। थोड़ी सी सब्जियां जो हैं, जो हैवी वाली, जो आमतौर पर हम मना करते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं इंटरनल खाने में। और सबसे सरल और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप बॉडी में मालिश करें। आप सिर में मालिश करें, नाक में तेल लगाएं, कान में तेल लगाएं, नाभि पर तेल लगाएं। हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में जब पंचकर्म चिकित्सा होती है, जो वात का जब हम चिकित्सा करते हैं, तो उसमें शिरोधारा करते हैं, शिरो अभ्यंग यानी कि मालिश करते हैं, शिरोबस्ती करते हैं, नस्य करते हैं। और एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है वात को कम करने के लिए, उसको बस्ती कहते हैं, मेडिकेटेड एनिमा। उसमें कई तरह के मेडिकेटेड ऑयल्स का एनिमा दिया जाता है, क्योंकि एनिमा से तेल हमारे बॉडी के अंदर आंतों में जाके एब्जॉर्ब होता है। और लाइफस्टाइल में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप वात को कंट्रोल करना चाहते हैं, ग्राउंडिंग चाहिए आपको। आजकल ग्राउंडिंग नहीं होती, लोग भाग रहे हैं दिन रात, मेंटली फिजिकली भाग रहे हैं कि एक जगह टिकते नहीं हैं। तो थोड़ा कोशिश करिए बैठ करके 10-15 मिनट थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, शवासन करो, बहुत ज़्यादा रनिंग जंपिंग वगैरह मत करो, और साथ में मेडिटेशन अवश्य करिए। ये सिंपल मंत्र है। एक लुब्रिकेशन आप पकड़ लीजिए अपना, और गर्म खाना, और दूसरा जो है ग्राउंडिंग। ये अगर आप कर लेंगे तो वात बिल्कुल आपका कंट्रोल होगा। और जीवाग्राम में जब आप आते हैं तो आप देखेंगे वहाँ तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, पंचकर्म तो करते ही, साथ में वहाँ म्यूज़िक है, राग चिकित्सा है, आर्ट थेरेपी है। इवन जो वहाँ का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा ग्राउंडिंग है, बड़ा रिलैक्सिंग है। हम कोशिश करते हैं, पेशेंट्स को बोलते हैं मोबाइल वगैरह थोड़ा दूर रखो, किसी चीज़ में गैजेट्स का प्रयोग बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दीजिए, ताकि उनका न केवल वात जो बॉडी लेवल पर कम हो, माइंड के लेवल पर भी जो एक एजिटेशन चल रहा है वो भी शांत हो। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एक बार आपको अवश्य जीवाग्राम में आना चाहिए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। कौन सा कुकिंग ऑयल है आपकी सेहत के लिए फायदेमंद, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी है सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।